नमस्कार, मैं दीपक सोनी। आज हम देखेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखी। वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है। जिस घर परिवार में जो बोली या भाषा बोली जाती है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। माँ को बालक का प्रथम गुरु और परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। माता पिता से बालक संस्कारित होता है। सबसे ज़्यादा शिशु माँ के संपर्क में रहता है और माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सबसे पहले सीखता है। इस प्रकार यदि माँ हिंदी बोलेगी तो बालक पहले हिंदी ही बोलेगा और यदि वह अंग्रेजी बोलती है तो वह अंग्रेजी ही बोलेगा। इस प्रकार माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब देखेंगे हम मातृभाषा की विशेषताएं। यह परिवार की भाषा है। मातृभाषा को संविधान में स्थान प्राप्त है। भारत में प्रमुख 15 मातृभाषा है। हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम आदि मातृभाषा है। अलग अलग क्षेत्र में रहने वालों की मातृभाषा अलग अलग होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, राजभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। राजभाषा राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा या भारतीय संघ की भाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। भारत का संविधान बनाते समय हिंदी को राजभाषा माना गया। राजभाषा की विशेषताएं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग होता है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। राजभाषा का प्रयोग संपूर्ण राज्य में होता है। राजभाषा का प्रयोग लिखित रूप में होता है। अब देखेंगे हम राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए। जब कोई भाषा विकसित होकर इतना महत्व प्राप्त कर लेती है कि उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र या अन्य भाषा क्षेत्रों में भी सार्वजनिक रूप से होने लगता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया गया है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह देश में शिक्षा एवं समाचार पत्रों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है। राष्ट्रभाषा के लिए संपन्न भाषा शब्द भी प्रयुक्त होता है। राष्ट्रभाषा भी उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह।